हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन गुरुजी में। आज हम राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव किन कारणों से कराई जाती है, कब होती है और उनकी न्यूनतम आयु क्या है। तो आइए वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। कौन बनेगा प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट यहाँ का जो शीर्षक दिया है हमने, प्रेसिडेंट का मतलब ही है राष्ट्रपति। हिंदी में उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। अभी आने वाले परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आ सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता के विषय में भारत के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो वो अनुच्छेद 58 के तहत लिखा गया है। अनुच्छेद 58 के तहत लिखा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति की 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष और राज्यपाल की भी 35 वर्ष है। वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं उपराष्ट्रपति, श्री वेंकैया नायडू। आप अपने प्रदेश के राज्यपाल के नाम कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। देश के वर्तमान राष्ट्रपति अभी रामनाथ कोविंद जी का 24 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। पक्ष और विपक्ष की सरकारों ने नाम की घोषणा कर दी है। विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा जी का नाम सामने आया है और सरकार की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी का। तो आइए पहले बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से संबंधित है। ये पहले गवर्नमेंट में बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर नौकरी करती थी। फिर इन्होंने अपने नौकरी छोड़ के फिर इन्होंने आगे बढ़ा और टीचर के पद पे कार्यरत रही। बहुत साल तक टीचर के पद पे कार्यरत रहने के बाद इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2000 में करा। उसके बाद धीरे धीरे उड़ीसा सरकार में इन्होंने बहुत से अच्छे इन्हें पदभार दिया गया, जिसे ये बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई। इन्हें एक बार पुरस्कार भी दिया गया था, नीलकंठ पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का होता है। ये 2007 में उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया गया था विधानसभा में। ये हो गया द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। अब आइए जानते हैं यशवंत सिन्हा जी के बारे में। यशवंत सिन्हा जी के बारे में जैसे कि सब कोई जानते हैं कि ये हजारीबाग से आते हैं, लेकिन इनकी जो कैरियर की इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बिहार में हुई है। ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा जो है पटना कॉन्जुगेट कॉलेज से और पटना यूनिवर्सिटी में किया था। यशवंत सिन्हा जी 13वीं लोकसभा में वाजपेयी जी के सरकार में वित्त मंत्री और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने वाजपेयी जी के सरकार में वित्त मंत्री में बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। आइए अब जानते हैं कैसे होता है देश में राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा अलग और जटिल है हमारे देश में, लेकिन आइए हम इसे थोड़े आसान तरीका में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो सीधे इसमें प्रतिनिधित्व करने वाली जो भी पार्टियां हैं, उनके पक्ष या विपक्ष की जो भी लोगों को वे खड़ा किए हैं, वे उनके ऊपर अपना मत दे सकते हैं। लेकिन जो सांसद या विधायक नॉमिनेटेड होते हैं, उसे वोट देने का या भाग लेने का योग्य नहीं माना जाता है। जैसे कि राज्यसभा में भी बहुत से नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, वे भाग नहीं ले सकते हैं। लोकसभा में भी बहुत से हैं, विधानसभा में भी, जो हिस्से इसमें नहीं ले सकते हैं। आपको एक चीज यहां पर यह भी जाननी होगी कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। भारत की संसद अनुच्छेद
79 के तहत है, लोकसभा 81 के तहत अनुच्छेद में आते हैं और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत में आता है। आइए आगे जानते हैं। कौन चुनता है देश का राष्ट्रपति? देश का राष्ट्रपति चुनने का जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, वे अनुच्छेद 54 के तहत दिया गया है। वे अनुच्छेद 54 के तहत दिया गया है। अगर ये आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 के तहत ये चीज बताया गया है कि किस प्रकार से वोटों की गिनती या किन किन सदस्यों के द्वारा वोट दिए जाने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, वो अनुच्छेद 54 में बताया गया है। यहाँ पे हर संसद के सदस्य का वोट की कीमत अलग अलग होती है। जैसे कि यूपी के सांसद लोगों के वोट की कीमत 700 लगभग, और जो सिक्किम है उनके वोट की कीमत लगभग 7 के बराबर होती है या 4। ये घनत्व पे भी डिपेंड करता है कि वहां का घनत्व कैसा है, आबादी जिसे हम कहेंगे। तो विधानसभा के जो भी मेंबर चुन के आते हैं वे वहां का घनत्व पे डिपेंड करता है और उनके अनुरूप उनके वोटों के वैल्यू लगाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। हमारे देश में अभी 6 विधान परिषद है। विधान परिषद को इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, उनके मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर अभी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाए कितने राज्य में विधान परिषद है, तो इसका आंसर होगा 6। 6 राज्य में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इसे द्विसभा संसदीय भी कहते हैं। ये चीज आपको जानना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया गया है। अभी एक वीडियो दिखाया जाएगा। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट न्यूज 24 को जाता है। ऐसे संपूर्ण जानकारी के लिए न्यूज 24 का सॉल्यूशन गुरुजी आभार व्यक्त करता है। आइए जानते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। 9 जून को इलेक्शन कमीशन ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी। वोटिंग 18 जुलाई, तो वही नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। अच्छा, एक राष्ट्रपति चुनने के लिए कौन वोट देता है? पब्लिक के चुने हुए विधायक और सांसद। लेकिन फिर इनकी वोटों की काउंटिंग लाखों में क्यों होती है? राष्ट्रपति चुनाव में एक विधायक का वोट एक नहीं होता। जैसे देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के एक विधायक के वोट की कीमत 208 होती है। लेकिन कैसे? भारत में प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा पेचीदा होता है। वोट करने का सिस्टम, काउंटिंग का सिस्टम बाकी चुनाव से अलग होता है। लेकिन यहाँ आपको सिंपल तरीके से बताएंगे कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव का मैथ क्या है। राष्ट्रपति चुनाव की वर्तमान व्यवस्था 1974 से चल रही है और ये 2026 तक लागू रहेगी। इसमें 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में खास तरीके से वोटिंग होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वो कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकी से वोट देता है। यानी एक बैलेट पेपर पर ये बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी तीसरी कौन है। भारत में राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के जरिए चुनाव होता है। क्या होता है ये ऊपरी और निचले सदन के चुने हुए सदस्यों से मिलकर बनता है। साथ ही इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी शामिल होते हैं, जिसमें सांसद और विधायक मतदान करते हैं। चुनाव आयोग की देखरेख में ये पूरा प्रोसेस होता है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो इस चुनाव में 4896 मतदाता होंगे। इनमें 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा सांसद, सभी राज्यों के 4120 विधायक शामिल हैं। सांसदों और विधायकों की तरफ से डाले जाने वाले वोट की कीमत 1 से ज्यादा होती है। एक और, जहां लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वोट की कीमत 708 होती है, वही विधायक के वोट की कीमत राज्यों में जनसंख्या की गणना जैसी बातों पर निर्भर करती है।
एक विधायक के वोट की गणना के लिए राज्य की जनसंख्या का विधानसभा में विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इस नतीजे को आगे 1000 से डिवाइड किया जाता है। राज्यों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की कीमत सबसे ज्यादा 208 है, जबकि सिक्किम में यह आंकड़ा सिर्फ 7 है। सांसदों के मतों के वेटेज का गणित अलग है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस कंबाइंड वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वो एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। इस लिहाज से राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की मतों की कीमत 5,59,408 है, जबकि विधायकों के मामले में यह संख्या 5,49,495 पर है। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज का आंकड़ा 10,98,903 पर पहुंच जाता है। तो जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करने होंगे 5,49,442 वोट, यानी 50%। जो प्रत्याशी सबसे पहले ये कोटा हासिल करता है वो प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। जीत के लिए प्रत्याशी को हासिल करने होंगे 5,49,442। जो प्रत्याशी सबसे पहले ये वोट हासिल करता है वो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। एक और चीज, पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली काउंटिंग में सबसे कम वोट मिले, लेकिन उसको मिले वोटों में से ये देखा जाता है कि उनकी दूसरी प्रायोरिटी के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गए तो वो उम्मीदवार विजय माना जाता है, वरना दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला रेस से बाहर हो जाएगा और ये प्रोसेस फिर से दोहराई जाएगी। इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफर होगा। उदाहरण देते हैं, जैसे 3 उम्मीदवार है ए, बी, सी। ए को मिले हैं 10 वोट, बी को 6 वोट और सी को 5। अब सी तो पहले बाहर होगा, लेकिन अगर उसे चुनने वाले 5 वोटरों ने बी को अपनी दूसरी पसंद रखा होगा तो ये 5 वोट उसके खाते में चले जाएंगे, जिससे उसका कुल वोट 6 के बदले 11 हो जाएगा, मतलब उसका वोट बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है।